सभी सनातन परिवार वालों को जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा सेशन है, एजेंडा है, काफी हम प्रैक्टिकल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हालांकि हम इस टॉपिक पे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन फिर हमें लगा कि इस टॉपिक को रिपीट करना चाहिए और वापस से फिर कुछ स्पीकर के साथ में या कुछ लोगों के साथ में कुछ साझा विचार हम करना चाहेंगे कि आज इस टॉपिक की जरूरत क्यों ज्यादा है और क्यों इसको रिपीटेडली हम कर रहे हैं और इसको रिपीटेडली और करेंगे भी बेसिकली। क्योंकि ये एक समाज की ऐसी आज की रिक्वायरमेंट बन चुकी है कि हम इन सब चीजों से मुंह मोड़ ही नहीं सकते और ना ही हम इन चीजों से बेसिकली अपने आप को बैकआउट कर सकते हैं इन जिम्मेदारियों से। सबसे बड़ी चीज है कि जब हम बात करते हैं अपने सनातन की, अपने समाज की, अपने देश की या अपने फ्यूचर की बात करते हैं, तो वहां पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूथ के बिना, यूथ के डेवलपमेंट के बिना या यूथ के किसी पड़ाव के बिना हम उस चीज को सोच पाए। यूथ के डेवलपमेंट के साथ साथ में यूथ की डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट एक अलग चीज है, लेकिन यूथ में जो नेगेटिविटी, जो नेगेटिव विचारधाराएं, संस्कारहीन होना, करेक्टर मतलब चरित्रहीन होना, इन सब चीजों पे किस तरह से समाज हमारा जा रहा है, किन किन चीजों पे किस किस तरह से प्रकाश डालने की जरूरत है और कहाँ कहाँ पे हमें फोकस करने की जरूरत है। यूथ डेवलपमेंट में सनातन संस्कृति का क्या महत्व है, मतलब कि सनातन संस्कृति के थ्रू यूथ डेवलपमेंट क्यों आवश्यक है। मतलब यूथ के विकास की हम बात करें तो सनातन संस्कृति का पायदान उसमें कहाँ स्टैंड करता है। जब हम बात सनातन की करते हैं, सनातन में पूरी की पूरी दुनिया समाई हुई है, पूरा का पूरा जीवन शैली, लोगों का रहन सहन का तरीका, विचारधारा, सारा कुछ यदि इसके अंदर है, तो यूथ डेवलपमेंट क्या उसके अंडर नहीं है? वो भी उसी के अंडर है। और आज हम इन सब चीजों पे अपने स्वरूप के या अपने एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसको हम किस तरह से देखते हैं कि यूथ की डेवलपमेंट का यदि हम बात करें, इस पे थोड़ा सा और डिटेल में जाके आए, और डिटेल में थोड़ा सा जाए, तो यूथ डेवलपमेंट की जो बात है कि किन किन वजह से यूथ डेवलपमेंट के जो गैप है बेसिकली, जैसे कि हम बात करें इन पे, हमारे साथ में जो आज के कोर स्पीकर टीम है, मैं उसको भी इलोबरेट कर देता हूँ कि हमारे साथ में ब्रजेश तोमर जी हैं, हमारे साथ में रविंदर तोमर जी हैं, स्वप्निल जी हैं, जतिन अग्रवाल जी हैं, संजय सिमल्टी जी हैं। आज हमारे कोर टीम के जो कोर स्पीकर हैं वो 5 स्पीकर हैं, जो इस इन सब चीजों पे हम हमारे साथ में चर्चा में सहयोग करेंगे और अपने अपने विचार रखेंगे कि किस तरह से इस हम सब्जेक्ट को देखते हैं। और जो इस एजेंडे के बिहाफ पे हमारे क्वेश्चन हैं, जो एजेंडे के बिहाफ पे हमारी चीजें हैं, वो भी मैं आपके समक्ष रख देता हूँ कि युवा सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक और विकसित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या रीजन है। नेक्स्ट, यदि मैं बात करूं, क्या हम इस बात से सहमत हैं कि आजकल की जो युवाओं की जो मानसिकता चरित्रहीन गतिविधियों को लेकर बढ़ती जा रही है, यदि हाँ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। नेक्स्ट, उन्हें, यदि युवाओं को हमें शिक्षित और विकसित करना है, तो इसका ठेका किसके पास, इसकी जिम्मेदारी किसकी। नेक्स्ट, यदि सनातन संस्कार हमारी युवा पीढ़ी फॉलो नहीं कर रही है, तो उसका अकाउंटेबल, उसका जवाबदेह कौन, किसके पास उसका आंसर। यदि सही समय पर सही विकास के लिए उनमें सुधार की पहल कौन करेगा। यूथ के अंदर में यदि हमें कोई इनिशिएटिव्स लेने हैं, तो उसके लिए कौन सबसे पहले उनके समक्ष आएगा उस पहल को करने के लिए। फिर यदि इन सब चीजों पे हम प्रकाश डालते हुए कंक्लूजन की बात करें, जब ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं, हम समाधान की बात करें तो ऐसी क्या गतिविधियां, क्या समाधान होंगे जो माता पिता, समाज और बच्चों द्वारा लिए जाएंगे, क्या पालन करने की आवश्यकता है। तो इन सब पहलुओं पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ में जो स्पीकर टीम जुड़ी हुई है उनसे भी इन चीजों को हम गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे से समझने की कोशिश करेंगे कि समाज में यदि ये गैप है, समाज में इसकी जरूरत है, तो किस वजह से है
और किस तरह से हम इस पे एक सुधार और इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं, किस तरह से हम इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले जैसे पहले भी कई बार हमने बताया है कि सबसे पहले हम किसी यदि हम टॉपिक पे बात करते हैं, पहले उस कमी को या उस टॉपिक को हम पहले एक्नॉलेज करें कि हाँ, सचमुच में इस टॉपिक की जरूरत है, क्या ये कमी हमारे अंदर है, तभी तो हम इम्प्रूवमेंट की तरफ सोचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एडमिट अवर मिस्टेक्स, आफ्टर दैट वी विल थिंक अबाउट द सॉल्यूशन, रिजोल्यूशन। जो भी हमें कमिटमेंट लेना है, रिजोल्यूशन करना है, या हमें सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, वो तभी निकल के आएगा जब हम चीजों को पहले माने कि हाँ, इसकी जरूरत है क्या आज के समय के हिसाब से। जी। तो आज के हमारे जो पहले स्पीकर हैं मिस्टर ब्रजेश तोमर जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने आज के विचार रखें, और उनके लिए जो अ, ब्रजेश जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। अनम्यूट करें ब्रजेश जी। जय श्री राम। ब्रजेश जी, जैसे कि आप जानते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा युवाओं के डेवलपमेंट और युवाओं के एक पूरे के पूरे सिनेरियो को लेके है, तो उस चीज को हम थोड़ा सा आपसे एक वो लेना चाहेंगे कि किस तरह से आप उसको देखते हैं। यदि आप उसकी हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये है कि जो युवाओं में संस्कृति के प्रति जागरूकता विकसित क्यों नहीं हो रही है, इसके क्या रीजन है, बेसिकली किस तरह से आप इसको देखते हैं। क्या सचमुच में संस्कार संस्कृति का अभाव है लोगों में, या फिर एक किस लेवल पे संस्कृति अभी है। जी ब्रजेश। जितना मैं देख पा रहा हूँ समाज में हम्म। कि बच्चों के अंदर किसी भी चीज के लिए लगाव तब आएगा जब हमें हम्म। जब बच्चों को उस चीज की पूरी जानकारी होगी। हम्म। एग्जाम्पल फॉर अभी मार्केटिंग कंपनियां टेलीविजन के थ्रू, पेपर के थ्रू, अदर थिंग किसी भी चीज के थ्रू जो मार्केटिंग कर रही हैं, जो बच्चे हम्म। सुन रहे हैं वही उनके दिमाग में आता है और वही चीज वो रिकमेंड करते हैं। हम्म। एसटी जब सनातन की बात उनके सामने की जाएगी, चाहे वो पेरेंट के थ्रू हो, चाहे वो समाज हम्म। के थ्रू हो, चाहे वो हम्म। किसी भी माध्यम से, उनके साथ जब हम्म। कंटिन्यूटी में कोई चीज डिस्कशन में आएगी तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा चाइल्डहुड मेरा कि वास्तव में सनातन भी कोई चीज है। अभी तो हम्म। हमारा समाज ही सनातन से बिछड़ा हुआ है। जी। युवाओं में तो डेवलपमेंट हम तभी ले पाएंगे ना जब हम खुद उसके लिए एग्रेसिव हो पाएंगे। जी। एग्जाम्पल जी। एक छोटा सा भी ये ले लीजिए कि अभी कल की घटना उठा लीजिए, कल की घटना उठा लो या 10 दिन पहले की घटना उठा लो या और उससे पहले की घटनाएं, कई घटनाएं ऐसी वन टू बना चुकी हैं हमारी समाज में हम्म। कि एक उद्दंड व्यक्ति जो हम्म। समाज के लिए दुश्मन है, इंसानियत के लिए दुश्मन है, और हम्म। उसकी यदि मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश, चाहे उसकी हम्म। एनकाउंटर में डेथ ही क्यों ना हो, हम्म। उसके बावजूद भी वो समाज अपने उन लोगों को हीरो बनाने के लिए पीछे नहीं हटता। 30,000, 40,000, 50,000 और लाख लोगों की संगठन करके उनके जनाजे में पहुंच जाता है। और हमारा समाज, आप एक कोई भी हम्म। कार्यक्रम रख लीजिए, आप अपने कार्यक्रम के लिए इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो हम्म। ये गलती किसकी है? ये गलती है हमारी। उन्होंने हम्म। अपने चाइल्डहुड के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है कि हमारा एजेंडा सिर्फ एक है, हम्म। गजबाए हिंद और सनातन का समूल नाश करना। ये उन्होंने एजेंडा अपने यूथ के अंदर भर रखा है और हम इस हम्म। चीज में सबसे पीछे चल रहे हैं। हम्म। सबसे बड़ी जो समस्या मेरे को नजर आती है वो यही नजर आती है कि हम अपने बच्चों को रियलिटी से अवेयर कराना ही नहीं चाहते, हम्म। तो उस अंधेरे में जी रहे हैं कि सूर्य तो अब निकलेगा ही निकलेगा ही, अंधेरा तो अपने आप ही छट जाएगा। लेकिन हम्म। यदि अंधेरा नहीं छट रहा है, लाइट नहीं आ रही है, सूर्य को निकलने में 10 घंटे का वक्त है, तो हम दीपक नहीं जलाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक दीपक जलाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक अंधेरा छटने वाला नहीं है। उसके लिए हमें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा और हम्म। अपने यूथ को भी जागरूक करना पड़ेगा। उसके लिए जिम्मेदार अगर है कोई तो हम स्वयं जिम्मेदार हैं उसके लिए। जी। दूसरी अगर कोई चीज जिम्मेदार है तो पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है, पिछले 50 सालों से मैं देख रहा हूं
कि हमारा चाइल्डहुड बॉलीवुड बॉलीवुड इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा प्रेरित होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ बॉलीवुड का है जी। और उस पे हमने कभी भी विरोध नहीं प्रकट किया। और ना ही अगर किया भी तो उसको उठा करके या तो फंसा दिया गया या उसको उठा के जेल करा दी गई किसी भी तरीके से। जी। अब 2014 के बाद जब से सनातनियों की सरकार में एंट्री हुई है तब से कुछ विरोध हुआ है, उसके परिणाम भी पूरी दुनिया के सामने है। जी। आज की डेट में 50 to 60% इंडस्ट्री रोड पे आ गई है। जी। यदि जब तक हम किसी चीज का विरोध नहीं करेंगे, किसी चीज को अपने बच्चों में कूट कूट के भरेंगे नहीं, तब तक जी। बच्चे उस चीज को कैसे समझेंगे। तो मैं ओवरऑल अगर लूं तो सबसे पहले मैं अपने समाज को इसमें गलत समझता हूं चाइल्डहुड की बजाय। चाइल्डहुड उतना गलत नहीं है, मेरा यूथ उतना गलत नहीं है जितना गलत मेरा समाज है। जब जी। पहले समाज जागरूक होगा तो ही यूथ डेवलप हो पाएगा, तो ही यूथ जागरूक हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ये मेरा अपना मत है। करेक्ट। करेक्ट। जी। बिल्कुल आपके विचारों में वो एक लॉजिक है कि जब तक हमारे जो बड़े हैं समाज की, यदि हम यूथ की बात करें, यूथ तो बात की बात है कि पहले तो हमें अपने स्तर पे, अपने लेवल पे अपने आप को उस लेवल पे जागरूक करना है सनातन के प्रति, उस लेवल पे सनातन के प्रति कमिटेड होना है, वचनबद्ध होना है कि हम अपने बच्चों को भी वो तालीम दे सकें, हम अपने बच्चों से भी वो खुल के बात कर सकें, उनको भी धर्म के मार्ग पे हम इंस्पायरेशन दे सकें। जब तक हम अपने बच्चों को उस लेवल पे, उस लेवल की डेवलपमेंट अपने अंदर हमारे अंदर नहीं होगी तो वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कभी नहीं आ सकता। यदि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम 10 साल के बच्चे को भी कन्विंस नहीं कर सकते, 25 साल 20 साल की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने ऊपर उस विचारधारा को, उस सनातन की प्रक्रिया को, सनातन के संस्कार को अपने अंदर इंसर्ट करना है, अपने अंदर घुसाना है। जब तक हम अपने अंदर उसकी मजबूती के साथ पकड़ नहीं होगी हमारी, तो हम बच्चों को भी नहीं कन्विंस कर पाएंगे, अपने सगे बच्चों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, बाकी पड़ोसी के किसी दूसरे बच्चों की तो बात ही छोड़। जब हमारा कंट्रोल हमारे बच्चों पे ही नहीं रहेगा तो हमारा कंट्रोल दुनिया की किसी चीज पे नहीं हो सकता। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज अ सीधी बात, ये सीधी बात है और बिल्कुल ये माननी ही पड़ेगी। हमको ये प्रक्रिया पहले अपने घर से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, चाहे चैलेंज कोई भी हो, किसी भी लेवल के चैलेंज हो किसी की फैमिली के। लेकिन ये चीज को हमें अपने एज ए बीइंग ए पेरेंट्स, माता पिता होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। मैं आगे समय ना